हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर हमको नाबार्ड के बारे में बताना है। नाबार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके से जो रूरल एरियाज के अंदर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये। तो इसके बारे में हमको डिटेल डिस्कस करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और अचीवमेंट्स के बारे में भी हमको समझना है। तो बाय द इंक्रीजिंग रोल ऑफ द आरबीआई, आरबीआई का रोल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इट वाज फाउंड दैट टू डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन द एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। Even the institution in such agriculture refining cooperation could not provide the required amount of refinance. Refinance भी वो provide नहीं कर पाती है। Decision was taken to dealing the agriculture finance from the RBI. RBI से dealing करना बहुत ज्यादा जरूरी है agriculture finance को, and to set up a separate institution to provide the agriculture finance. Agriculture finance को provide करने के लिए एक separate institution का setup होना बहुत ज्यादा essential है। In 1981, a committee to review the arrangement for the institutional credit for the agriculture and the rural development was set up by the chairmanship of the Mr. Shirvar Ranam ग्राफिक कार्ड एक इंडस्ट्रियल सेटअप हुई थी 1981 के अंदर। द रिकमेंडेशन ऑफ द क्लैरिफाइड कमिटी वाज एक्सेप्टेड एंड नाबार्ड केम इनटू द एक्जिस्टेंस ऑन जुलाई 1982 के अंदर एक्जिस्टेंस में आ गई थी। कैपिटल सोर्स ऑफ द नाबार्ड, द existing organizations such as the agriculture credit development, rural planning credit cells of the RBI, agriculture refinance development cooperation was taken over by the नाबार्ड। ये सारी चीजें नाबार्ड ने अपने ऊपर ले ली थी। द ऑथराइज कैपिटल जो नाबार्ड की थी वो 500 करोड़ थी। द सब्सक्राइब्ड एंड द पेड अप कैपिटल जो 5000 करोड़ की थी। आउट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करा था 4980 करोड़ रुपए। आरबीआई ने 20 करोड़ थे उनके सोर्सेज। इन एडिशन टू दिस, लोन ऑफ द 1200 करोड़ वाज ग्रांटेड बाय द आरबीआई। इसके अलावा 1200 करोड़ आरबीआई ने दिए थे इनको। ऑल द लोन्स ग्रांटेड बाय द आरबीआई टू द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर द एग्रीकल्चर वर ट्रांसफर टू द नाबार्ड। जितने भी लोन्स वगैरह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से इनको दिए जाते हैं वो ट्रांसफर करते हैं नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड has been recognized as an apex institute for the agriculture finance. Agriculture finance के लिए सबसे apex institute नाबार्ड को ही बना दिया गया था। As the name suggested, the bank has set up not only the agriculture finance, सिर्फ agriculture finance को ही उन्होंने सपोर्ट नहीं करा था, लेकिन डेवलपमेंट भी था इसके अंदर रूरल एरियाज का। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टू गिव द अनडिवाइडेड अटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इन रूरल डेवलपमेंट को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, पर्पसफुल बनाना है, कैसे बाकी सब लोगों का टेंशन रूरल एरियाज के अंदर लेके आना है। टू एक्ट एज द सेंटर पीस फॉर द एंटायर रूरल क्रेडिट सिस्टम एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के अंदर एक सेंटर पीस कैसे बनाना है हमको रूरल क्रेडिट के ऊपर। To act as a provider for the supplement funding to rural area credit institution, rural areas credit institution के अंदर सारी सर्विस को प्रोवाइड करना। To arrange for the investment credit to the small industries के अंदर investment credit प्रोवाइड करना। Handicrafts and the other rural crafts and the artisans and the farmers to improve the credit distribution system by the institution building, institute को build करना, credit system को build करना। Rehabilitation of the credit institution and the training of the banks and personnel, banks और personnel को training प्रोवाइड करना institution के according, to provide the refinance facilities to SLDBs, SCBs, RRBs and the commercial banks for the development purpose of the rural areas। rural areas के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के लोग हैं उन सबको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना। to coordinate the working of the different agencies engaged in the development work में जितनी भी एजेंसीज हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना। रीजनल लेवल के ऊपर हैव लाइसेंस द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल रहा है। आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट और अदर पॉलिसीज को मेकअप करना इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल के अंदर। to inspect, monitor and evaluate the project getting the refinance from the नाबार्ड से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको रीफाइनेंस करके प्रोजेक्ट को सेटअप करना। मेन फंक्शंस नाबार्ड के क्या है, ये फैसिलिटेट करते हैं रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी सारे कॉमर्शियल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, रूरल बैंक्स को और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को। प्रोवाइड करते हैं सारी फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, रूरल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटन इंडस्ट्रीज को या टाइनी इंडस्ट्रीज को छोटे-छोटे लोन देते हैं ये लोग। स्पेशल असिस्टेंस इज गिवन बाय द बैंक फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल एंड द कॉटेज एंड द विलेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए अपनी सर्विसेज को अप्रोच करते हैं और उनके हिसाब से ही काम करते हैं ये। The bills for the commercial and the cooperative banks are also discounted to enable them to the finance for the agriculture operation. Agriculture operations के अंदर finance के according ही काम करा जाता है। The bank provides the funds to the state government. State government को ये funds देते हैं for the undertaking the development the promotional activity को development की तरफ ले जाने के लिए। In order to promote the rural development and to help the weaker section में इनको मदद मिल जाए, development मिल जाए, the bank refinance the especially the regional rural banks which are set
सेटअप इन द बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर सेटअप हैं इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म लोन्स, द बैंक्स इज प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द इंस्टीट्यूशन। लॉन्ग टर्म लोन्स के अकॉर्डिंग जो बैंक्स वगैरह है वो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं सारे लोन इंस्टीट्यूशन को, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करते हैं, गारंटी देते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी। द बैंक्स इज आल्सो फाइनेंसिंग द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर रूरल इंडस्ट्रीज के अंदर भी डेवलपमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। द बैंक इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द आरबीआई विद रिगार्ड टू द एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर प्रमोटिंग द नॉन फार्म एक्टिविटीज, जितनी भी नॉन फार्म एक्टिविटीज है उनको भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी बहुत ही ज्यादा तेजी से ये लोग सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को जो भी फाइनेंस करती है हमारी गवर्नमेंट, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। थस द बैंक इज प्रोवाइडिंग द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। बैंक तो हमको क्या प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इवन सिंस द सेटिंग ऑफ द NABARD देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स भी और इनके साथ साथ कंट्रीब्यूट कर रही है इन सारी चीजों के अंदर। अचीवमेंट ऑफ द NABARD, The NABARD is the apex institution in the organized rural credit structure. Rural credit structure के अंदर एक apex institute ही है NABARD. It plays an important role in reducing the regional disparities and help the small farmers, marginal farmers and the weaker section of the society. Society के weaker section को ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने को देता है. It's analyze, it's a refinance facilities for the agriculture and the rural development in the country through the major financing intermediaries. बहुत सारी financial intermediaries के थ्रू इनको सेटअप कर दिया जाता है, like SCBs, SLDPs, RRBs, कमर्शियल बैंक्स जैसी चीजों को। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ड्यूरिंग द 2002-2003 इट सैंक्शनड द 8764 करोड़ इन द शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द SCBs एंड RRBs फॉर फाइनेंसिंग सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप्स, परचेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव, शुगर फैक्ट्रीज के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। Medium term credit, the NABARD sanctioned rupees 496 crores in 2002-2003 as a medium term credit to SCBs and RRBs for the approved agriculture purpose. Agriculture purpose को approve करने के लिए इन्होंने medium loans भी provide करना start कर दिया है। Long term credit, the NABARD provides the long term loans not exceeding 20 years, 20 साल से ज्यादा के लिए ये लोन नहीं देते हैं, to the state government to enable them to contribute to the share to the cooperative credit institution, corporate credit institution को support करने के लिए 2002-2003 के अंदर सैंक्शन कर रखा है 62 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए। स्कीमेटिक लेंडिंग, द NABARD प्रोवाइड द रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज रिलेटेड टू द माइनर इरिगेशन, जहां पे माइनर इरिगेशन हम सेटअप कर सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट, फार्म मैकेनाइजेशन, प्लांट हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, शीप ब्रीडिंग, पिगिंग, फिशर्स, डेयरी डेवलपमेंट, स्टोरेज, मार्केट यार्ड्स, IDR-DP एक्सेट्रा, इन सबको मैनेज करा जाता है। असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर्स, नॉन फार्म सेक्टर्स को भी असिस्टेंस प्रोवाइड होती है इससे। द NABARD प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर को भी असिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं। द सीलिंग ऑन द इंडिविजुअल लोन्स अंडर द कंपोजिट लोन स्कीम इज 50,000 तक है सीलिंग लिमिट, तो जो कि 7.5 लाख तक चली जाती है। Further, the state cooperative banks have been permitted to refinance the automated basis of the NABARD through the CCBs, industrial cooperative societies, rupees 7.5 lakhs तक ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमको लोन, जो भी लैंड डेवलपमेंट बैंक से वो भी हमको दे सकते हैं। अदर टाइप्स ऑफ द असिस्टेंस, दूसरे टाइप ऑफ असिस्टेंस क्या होते हैं NABARD के थ्रू? इट अंडरटेक्स द मॉडेस्ट स्केल ऑफ द को-फाइनेंसिंग, डायरेक्टिंग द फाइनेंसिंग एंड हाई-टेक ऑफ द स्पेशल प्रोडक्ट्स को हाई-टेक प्रोजेक्ट्स के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं। Beginning 1995-1996 it has started the sanctioning a separate short-term credit limit to the each of the SCBs. हर SCBs को short-term credit ये provide करते हैं, operating to 114 identified districts in the country. Country के अंदर 114 identified district है जहाँ पे। To set up the credit flow to the weaker section included the SC/STs, the NABARD has earmarked a sum of rupees 150 crores to refinance under the SC/STs action plan. SC/ST action plan के अंदर redefine करते हैं इन्हीं plans को for allocating the among the commercial and the cooperative banks, commercial और cooperative banks को allocate करने के साथ-साथ the level of the refinance is the 100%, जो refinance का level है वो basically 100% है। Institutional development, one of its important function is the institutional development in addition to the inspection of the cooperative banks, the RRBs, cooperative banks और RRBs को देखते हुए it helps in the rehabilitation or reorganization and the reestablishment करना हर एक organization को। cooperative development fund,
NABARD set up the CDF in 1983 for strengthening the cooperative credit institution in the areas of the organization structure. Organization structure के अकॉर्डिंग एरियाज को डिफाइन करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को सेट करना, रिसोर्स को मोबिलाइज करना, रिकवरी पोजीशन को देखना. असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द SCBs, CCBs by the way of the grant of the soft loan, जहां पे सॉफ्ट लोन प्रोवाइड होते हैं. एट द एंड ऑफ मार्च 2003 क्यूमुलेटिव लोन सैंक्शन करे जाते हैं अमाउंटिंग टू 65 करोड़ तक के. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड KIDF it was set up in 1985 1986 purpose of 2000 करोड़ को फंड्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस थे. यहाँ पे ये स्कीम कंटिन्यू करी गई थी बेसिकली RIDP सेकंड के अंदर विद 2500 करोड़ 1996 1997 के अंदर 2500 करोड़ 97 98 के अंदर 3098 99 के अंदर 3500 4500 जैसे जैसे स्कीम्स आती जा रही थी जिसका सैंक्शन अमाउंट बढ़ता जा रहा था. तो द क्यूमुलेटिव जो भी सैंक्शन लोन था IDF का वो 29475 करोड़ था मार्च 2003 के अकॉर्डिंग. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग The NABARD signs the MOUs with the cooperative banks and the concerned state government. Cooperative banks और concerned state government के according वो sanction करते थे सारी चीजों को and improve the cooperative credit structure. Credit structure को भी improve करा जाता था. Research and the development. It has been providing the financial assistance for the research and training. Research और training के लिए भी financial assistance की provide करते थे to the staff of the rural banking out of the R&D fund. R&D fund से technical monitoring और evaluating cells के according. रीजनल रूरल बैंक से जितने भी होते थे बेसिकली स्टाफ कैब एंड द बैंक रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करते थे सारी रिसर्च और ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो कि रूरल क्रेडिट के लिए जरूरी भी थी और बैंक के स्टाफ के लिए भी जरूरी थी. डिस्पाइट इट्स मैनीफोल्ड अचीवमेंट्स NABARD हैज बीन येट बिकम एन एपेक्स रेगुलेटर फॉर द डेवलपमेंट बैंक इन फार्म लैंडिंग. फार्म लैंडिंग के अंदर ये एपेक्स बैंक आज की तारीख में बन चुका है जो कि पूरे रूरल एरियाज को डेवलप कर रहा है. तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया है हमने NABARD के बारे में. थैंक यू सो मच.